जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 19 मार्च रात का है, जब गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरु जी ने ड्रीम में मुझे ऐसा लगा मेरे बेटे का कोई कष्ट काटा है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के जब दर्शन हुए मुझे, तो वो एक संत के रूप में थे और मेरे बेटे का कष्ट उन्होंने कोई संत के रूप में शायद कोई बीमारी काटी है। मेरी समझ में नहीं आया, गुरु जी अपने आप ही समझा देंगे। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना सत्संग जब मुझे गुरु जी के दर्शन हो रहे थे, तो मैं अपनी मायका फैमिली के साथ ही थी और लोग भी थे। और वो मुझे हमेशा ही ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि वो मुझे कहते हैं कि कितना पागल हो रखी है गुरु जी के पीछे। गुरु जी सारा दिन सत्संग सुनती रहती है। तो जब गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं संत के रूप से, वो अपना रूप बदल के असली रूप में मुझे वो दर्शन देते हैं, तो मैं सबको बताती हूँ, ये देखो ये मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, उनको भी बताती हूँ कि क्या आप मुझे ऐसे ही कहते हो ना, मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के, क्योंकि वो मुझे सत्संग में ड्रीम में आके ब्लेस करते हैं। इसलिए मैं गुरु जी के इतने सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के सत्संग सुनने। और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है जब मैं सत्संग सुनती हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने शायद कोई सेवा ही दे रखी है सत्संग सुनने की, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरा संगत जी ये है कि मैं हमेशा ही सत्संग में आंटी अंकल के सुनती थी कि वो जब भी कहीं जाते हैं बाहर, तो बोलते हैं कि हम गुरुजी को साथ लेके जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। लेकिन मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक तो मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, और जब जाती हूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि गुरुजी साथ चलो। लेकिन इस बार जब मैं बाहर गई तो मैंने भी एक्सपीरियंस करा जे। मैंने बोला गुरुजी हमारे साथ चलो। तो जैसे हम घर से निकले तो गुरुजी के एंजल नंबर जैसे 111, 11, 555, 777 पूरे रास्ते मुझे गाड़ियों में और बटरफ्लाई, क्रीम कलर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने इतना ब्लेस करा पूरे रास्ते, जाते समय और आते समय भी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, तीसरा सत्संग मेरे बच्चे को लेके, वो भी अभी गुरुजी के सत्संग सुनने लगा है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो धीरे धीरे मेरी पूरी फैमिली को मेरे साथ साथ अपने वो गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बार बार एक सत्संग भेजा कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी हमें घर ब्लेस कर रखा है। हम काफ़ी सालों से अपने घर में रह रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये कि बार बार मुझे ये सत्संग क्यों आ रहा है। लेकिन मैंने कभी गुरुजी से अरदास नहीं करी, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए मन में सोचती थी कि उसका भी घर बन जाए। ऐसा नहीं है संगत जी के भी घर नहीं है, वो दोनों भाई अभी एक ही घर में रह रहे हैं। लेकिन जो वो घर बना हुआ है वो बस एक के हिसाब से ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें था कि चलो एक
कोई भी दोनों में से एक रख लेगा और एक को तो नया बनाना ही पड़ेगा। तो फिर छोटे भाई ने सोचा कि अभी मेरे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो चलो मैं नया घर बना लूँगा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब गुरुजी का कैसे शुक्राना करूँ मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि मैंने कभी अरदास लगाई ही नहीं। तो मैं मेरे ही मन में थी ये बातें, तो मैं ही सोच रही थी कि उसका भी घर बन जाए। तो इस अभी वो प्लानिंग कर रहा है, उसने मैप वगैरह रेडी करवाया है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को, जो उनसे जुड़े भी नहीं है, जानते ही नहीं है गुरुजी को, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी हमें हमारे बिना कहे सब कुछ हमें दे रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। और हम है कि इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सारी पुरानी संगत से भी हमने जैसे सुना है कि गुरुजी को ही मांगो, उनको मानो, गुरुजी को, उनसे कुछ मांगो नहीं। लेकिन हम क्या करें, हम इंसान हैं, हमें तो मांगने की ही आदत है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम पड़ रहा है, जैसे अभी मैं लगभग मुझे 1 साल होने वाला है जब से मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में पता नहीं शामिल किया है या नहीं, लेकिन 1 साल होने को हो रहा है और काफ़ी बदलाव आया लाइफ में गुरुजी के आने से। पहले जितना नहीं मांगते हैं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे और समय आएगा, जैसे हम अमृत वेले में उठते हैं, गुरबानी सुनते हैं, गुरुजी ने वो दात भी बख्शी है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मैं बस अपना सत्संग यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत पर अपनी प्रमेर पर हाथ रखना, और सागर अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना, उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं मुरादाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। गुरुपा, अभी कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा था। सपने में जो है मेरा छोटा लड़का आया और मुझे कहने लगा कि मम्मी, हमारे कमरे में पूरी दीवार में पूरी बड़ी बड़ी चींटियां हो गई हैं, ब्लैक कलर की, कमरे के अंदर। तो फिर मैं भी देख रही हूँ, अपने सपने में ही देख रही हूँ कि हमारी दीवार पे भी बहुत बड़ी बड़ी काली चींटियां हैं और उनके अंडे भी हैं। तो गुरुपा, मैं तो अब इतना मतलब समझती नहीं हूँ चींटियों का, लेकिन जब मैंने वो फोन पे जो है देखते हैं कि भाई ऐसा सपना देखा तो कैसा होता है, तो उसके बारे में मैंने जो है सर्च मारा, तो उसमें कहा था कि चींटियों को देखना बहुत शुभ होता है और उनके अंडे देखना भी बहुत शुभ होता है। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आपने ऐसा सपना दिखाया कि जो शुभ है। फिर गुरुपा, अभी मेरे हस्बैंड को एक सपना आया, इस दोनों ही सत्संग मेरे जो है सपने से रिलेटेड है। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, वो एकदम से चिल्लाए, और तो मैंने कहा, और एकदम से हट हट करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब क्या हो गया? तो वो कह रहे, तो उन्होंने मेरे छोटे वाले लड़के को बहुत छोटे उसमें देखा, उस समय वो चल भी नहीं पाता था, उस उम्र में देखा, करीबन 1 साल के आसपास होगा। तो उसे जो है एक जंगली सुअर काटने को आ रहा है। तो वो बहुत एकदम से बहुत तेज चिल्लाए वो, करीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो रूपा, मुझे तो यही लगता है कि मेरे बेटे पर कोई ना कोई बड़ा कष्ट आने वाला था, और वो आपने जो है उस सपने के माध्यम से कटवा दिया गुरुपा उसका। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी
आप ही हैं गुरुपा जो सपने में भी हमारे जो है कष्टों को काट देते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आजकल गुरुपा नवरात्रि चल रही हैं और आज जो है छठा नवरात्रा है गुरुपा। मैं जो हूँ यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक काली माता का मंदिर है और एक दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैं कभी दुर्गा माता के मंदिर में चली जाती हूँ और कभी-कभी काली माता के मंदिर में भी चली जाती हूँ। दोनों मंदिर में नहीं जा पाती गुरुपा क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं अलग-अलग उसमें अलग-अलग दिन पे अलग-अलग मंदिर जा पाती हूँ गुरुपा। गुरुपा, इस समय जो आपके थंबनेल में पढ़ती हूँ तो उसमें यही लिखा रहता है, तो चिंता मत कर, तू शुकराना कर और जो है तेरे बच्चे की जो है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तेरे बच्चे की उससे। उसकी नौकरी लगने वाली है, उसकी सरकारी जॉब लगने वाली है। इस तरह से आपका थंबनेल आता है गुरुपा। बस मन खुश हो जाता है गुरुपा पढ़ के, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं गुरुपा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे बच्चे की जो है जॉब आप ज़रूर लगवा देंगे गुरुपा, इसी आस में हूँ मैं। और आप ही पे ही विश्वास है सब, नहीं तो यहाँ पर सभी बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और मतलब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन एक मेरे ही दोनों बच्चे हैं जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी छोटा वाला लड़का तो थोड़ा बहुत कहीं कर भी लेता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो भी मैंने भी छोड़ दिया है। उसने भी छोड़ दिया गुरुपा। कहीं से कुछ ऐसे पैसे की मदद नहीं है गुरुपा। बस जो 40 के आसपास जो है हमारा जो आता है, 40,000 के करीब ये आता है, पेंशन आती है, उसी में ही सब कुछ करना पड़ता है गुरुपा। और 40 से तो ऊपर हमारा खर्चे ही लग जाता है गुरुपा। आपको पता है अभी पीजीआई जाऊंगी, वहाँ खर्चे होते हैं गुरुपा। टेस्टिंग वेस्टिंग करवानी पड़ती है, वहाँ खर्चे होते हैं। अभी जो है माता रानी कानपुर भी जाना है गुरुपा, आशा माई के दर्शन करने हैं गुरुपा, वहाँ भी जाना है। बस गुरुपा, जब आशा माई बुलाएंगे तभी जा पाऊंगी गुरुपा। अभी नौ दुर्गा में नहीं जा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ काफी रहती है। वो कह रही थी, कोई बता रहा था दिन के हमको जाना है, तो मैं थोड़ा नौ दुर्गों के बाद ही जाऊँ गुरुपा, जिससे मुझे आशा माई के सडन से दर्शन हो जाए गुरुपा। गुरुपा सबको, मेरे परिवार को, सबको सही रखना गुरुपा। और मेरे मन में गुरुपा किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना आए गुरुपा। मैं कुछ पिछली बातों को लेकर मैं गुस्सा हो जाती हूँ या मैं बोल पड़ती हूँ, तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ गुरुपा, बस अपने ही बड़बड़ाती हूँ या अपने बच्चों को बताती रहती हूँ। तो गुरुपा मैं कहती हूँ कि ये भी मुझसे छूट जाए और किसी के लिए गलत शब्द ना निकले मुझसे। ये सब गुरुपा आप ही कर सकते हैं। जब मेरा मन हो तो गुरुपा मेरा मुंह उस समय बिल्कुल बंद हो जाए, मैं बोल ना पाऊँ वहां पर, बस ये कर देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी।